हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं जो यूपी डीएलएड के अंदर जो सेकंड सेमेस्टर है उसके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सेकंड सेम के, आज हम उसका डिस्कस करेंगे कि सेकंड सेम में जो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है तो मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो उनकी मैं क्या करूँगा, कल से वन बाई वन हर टॉपिक पे एक मैं वीडियो बनाऊँगा। उस वीडियो को आप देखो तो आपके मैथ में जैसे 25 मार्क्स का पेपर होता है तो आप 25 मार्क्स में से 25 मार्क्स आसानी से लेके आ सकते हो। 25 मार्क्स आउट ऑफ 25 आप लेके आओगे। तो ये चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मैं भी टॉपिक भी डिस्कस करूँगा कौन कौन से टॉपिक हैं इसके अंदर, तो उन टॉपिक पे भी आप फोकस करें। और मैं वन बाई वन, जैसे अगर 10 टॉपिक हुए तो 10 से 13 या 15 वीडियो बनेंगी, तो हर वीडियो के अंदर वी आर कवरिंग वन टॉपिक, तो हम एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे किस तरीके से, और मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में डिस्कस करूँगा। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो एक्चुअल में सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, बट जो हमारी बीटीसी होती है, डीएलएड होती है, वो क्या है कि उसे हम इंग्लिश में एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। तो उनके लिए भी इंग्लिश और हिंदी की जो टर्मिनोलॉजी होंगी वो भी उनको बहुत आसानी से क्या है समझ पाएंगे। तो वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं, सिलेबस की ओर चलते हैं कि किस टाइप का इसका सिलेबस है एंड कौन कौन से टॉपिक है जो सिलेबस के अंदर आते हैं। तो देखो ये मेरे पास में सिलेबस इसका है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँगा तो सिलेबस में क्या है, जो फर्स्ट टॉपिक मेरे पास में गिवन है, देखो सिलेबस अच्छे तरीके से कौन सा इसका सिलेबस है। सिलेबस में गिवन है मेरे पास में 3 अंकों की, ये मेरे पास सिलेबस में गिवन है कि 3 अंकों की संख्याओं का लाशा एवं मासा अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि से हमें बताना है। तो ये हम जानते हैं कि अगर मैं अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करता हूँ या भाग विधि की बात करता हूँ तो ऐसे करके, जैसे मेरे पास में यहाँ 18 आया, 118 आया, मुझे यहाँ 2 से डिवाइड करना होगा, 2 9 या 18, 2 4 18, इस तरीके से मेरे पास में कौन सी अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। इंग्लिश में इसको मैं फैक्टराइजेशन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? फैक्टराइजेशन मेथड बोलता हूँ या डिवीजन मेथड बोलता हूँ। तो उससे हम इस वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर मेरे पास में दिया है कि व्यंजनों में प्रयुक्त जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण, दिस इज़ द सिंप्लीफिकेशन। इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, मुझे क्या करना है, चीज़ों का सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन में किस तरीके से करूँगा, तो हम सिंप्लीफिकेशन की भी बात करेंगे कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन होगा। यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याएँ कौन सी होती हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, यहाँ इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद में अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊँगा तो नेक्स्ट मेरे पास में जो टॉपिक है पूर्ण संख्याओं पर प्रक्रिया, जैसे अगर हम इसमें जाएंगे तो मेरे पास में बहुत सारी विधि होती हैं, जैसे एसोसिएटिव मेथड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो दी ऑल दीज प्रॉपर्टीज़ विल बी डिस्कस्ड हेयर। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरे पास में हिंदी में साहचर्य का नियम होता है, तो इसी तरीके से मैं सब प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट मेरे पास में क्या दिया है, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँगा जो 5 वाला टॉपिक है, इस टॉपिक को देखते हैं। इसमें गिवन है पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं पर गणितीय सक्रियाएँ तथा इनके प्रतिलोम। प्रतिलोम का मीनिंग होता है इनका रिवर्स, और रिवर्स में क्या निकालना है, योगात्मक गुणांक निकालना है, गुणात्मक निकालना है। मतलब योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो उसे हाउ वी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स। जैसे मैंने बोला ये मेरे पास में 5 है, इस 5 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करो, तो बहुत सिंपल होता है। मुझे क्या करना है, बस -5 हो जाएगा, बस मुझे माइनस साइन लगा देना है। अगर कोई भी नंबर जैसे माइनस का 6 है, इसका मुझे पूछा योगात्मक प्रतिलोम, आइदर वी आर सी एडिटिव इनवर्स और वी आर कॉलिंग योगात्मक प्रतिलोम, बोथ दीज थिंग्स विल बी द सेम। तो क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसे मैं बोलता हूँ एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, या मैं बोलता हूँ गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में मैं चीज़ों को रिवर्स कर दूंगा। जैसे मैंने बोला 6/5, तो इसका मैंने बोला कि मुझे गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास में 5/6 हो जाएगा। इस बात को बड़ा ध्यान से समझो भाई। तो ये भी बात आप सब लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट समीकरण, इक्वेशंस क्या होते हैं सब बताएंगे। सर्व समीकरण क्या होती हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताएंगे। एक चर वाले रेखीय समीकरण, जैसे इस तरीके से तुम्हारे पास में क्वेश्चन आएगा x+3 = 5, उसको सॉल्व करना है, ये भी बताएंगे। व्यंजनों का गुणनफल तथा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे गुणनफल किस तरीके से करना है। जो भी बंदा या जो भी गर्ल्स जो हमारी बहन बीटीसी करती हैं, अगर उनका मैथ में उन्हें एम भी नहीं आता है तो वी आर क्लियर ऑल द टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, वेरी क्लियर कर देंगे। और बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं है कि
ओनली हवाबाजी में एक एक चीज़ को इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि यू हैव रेड द मैथमेटिक्स और नॉट, डज नॉट मैटर, बट यू विल क्लियर ऑल द टॉपिक्स इफ़ यू आर रीडिंग हेयर। तो ये चीज़ है कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा तो नेक्स्ट मेरे पास में देखो और कौन से टॉपिक्स हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास में क्षेत्रफल, जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है क्षेत्रफल, साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला है आयतन, आयतन क्या होता है, जैसे अगर मैं आयतन की एल बी एच होता है, जैसे अगर मैं घन की बात करूँगा तो घन का आयतन क्या होता है मेरे पास में एल बी एच होता है, ठीक है। तो इन सब की बात करेंगे कि आयतन मेरे पास में क्या है। त्रिभुज, देखो कितना अच्छा टॉपिक है, त्रिभुज की बात करेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ भी डिस्कस करेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। और हमारे पास में है कुछ इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है हमारे पास में, जो है मेरे पास में आंकड़ों की बारंबारता, मतलब हमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी बात करेंगे। बारंबारता, कोई नंबर कितनी बार आया, किस तरीके से हमें, जैसे एक इस तरीके का हमें वो बनाना पड़ेगा, ग्राफ, ग्राफ बना के हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी सब बात करेंगे। जैसे इसमें हमारा समांतर माध्य आता है, मध्यिका आती है, उन टॉपिकों पर भी डिस्कस पूरा किया जाएगा। फिर ये दिया है समरूपता। अगर मैं समरूपता की बात करूँगा तो समरूपता का मीनिंग है एक तरीके से, ये भी बहुत सिंपल है, जैसे दो ट्रायंगल हैं वो कैसे समरूप हो सकते हैं, कैसे सर्वांग हो सकते हैं, तो उनकी भी हम बात करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, या कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँगा त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समांग की शर्तें, तो ये त्रिभुज में जो कॉन्ग्रुएंट की जो शर्त होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं तुम्हारे पास बहुत अच्छी तरीके से क्या क्लियर हो जाएंगी। तो यही टोटल हमारे पास में ये टॉपिक हैं 10 to 13। कल से हर टॉपिक पे एक वीडियो आएगी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है। एक बार और आप सिलेबस को देख लो 1 by 1 करके, ये सब देखो सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने इसको बड़ा कर दिया, देख लो अच्छे तरीके से, ये पूरा इसका सिलेबस है। और ये 25 में से 25 अगर आपने ठान लिया तो आप 25 में से 25 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो इसकी आज बात करेंगे। और मैं अभी जो प्रीवियस ईयर वाला जो पहले सेमेस्टर में जो पेपर आया था उसका आज मैं डिस्कस भी करूँगा कि उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, बताएं कैसी लगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।